जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास हमारा एक्सरसाइज 2.1 बहुपद क्लास एक्सरसाइज 2.1 और वन शॉट क्लास, मतलब कि एक क्लास में पूरा पूरा एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पार्ट 5। ये क्या किया जी, एक खनियों से पैसा लेवल खोजता है जी, आ जाता है फ्री में। देखो और पड़ा है। चलो ये देखो, आज हम लोग ग्राफ के मारे मतलब कि ज्यामितीय में शून्यक निकालेंगे। आए सुन में, इस ग्राफ के सहायता से देखेंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी होती है। अब बतियाइत रहो तुम लोग, हमको कहा है, हमको तो पढ़ाना मतलब था। पार्ट 5। चलो देखो लेकिन सबसे पहला एक्सरसाइज का सबसे पहला प्रश्न है और इसका जो थ्योरी है वो पहले चल चुका है। ऐसा बात नहीं कि थ्योरी नहीं पढ़ा है, थ्योरी पढ़ा चुके हैं। पार्ट 4 वीडियो में इसी का थ्योरी आपको मिलेगा। तो आज भी थोड़ा सा ऊपर बता देंगे ताकि जो बच्चे पार्ट 4 नहीं देखे हैं वो डायरेक्ट अगर इसको बनाएगा तो उससे बनना स्वाभाविक है। देखो कहता है इसमें टाइप बाई टाइप क्वेश्चन है, टाइप ए टाइप बी ऐसे करके क्वेश्चन है। चलो हमर रंग भरनी की मोटाई कितना हो गया जी। देखो कहता है टाइप नंबर 1 में क्या कह रहा है, लेकिन कोई बता सकते हो। कहता है कि आलेख द्वारा किसी बहुपद का एक घातीय कुछ है, एक घातीय का मतलब समझ में आता है ना, जिसका अधिकतम घात 1 रहे। ठीक है, जिसका अधिकतम घात 1 रहे, या द्विघातीय के बारे में भी सब विस्तार से पढ़ाया गया है। ठीक है, द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2, अल्फा और बीटा, है ना। चलो की जांच करने पर आधारित प्रश्न है। अब पहला क्वेश्चन में क्या कहता है इसे समझिए। कहता है कि नीचे दिए गए बहुपदों के आलेख को, नीचे दिए गए बहुपद दिया हुआ है और इसके आलेख को देखकर जांच करें कि वे एक घातीय है, क्या है, एक घातीय है या द्विघातीय है, या ना तो एक घातीय है और ना ही द्विघातीय है। मतलब कहता है कि इस आलेख को चेक करके हमको बताना है कि एक घातीय है या द्विघातीय है, या दोनों में से कोई नहीं है। है सुन में, दोनों में से कोई भी नहीं है। तो समझो। अच्छा, कौन कौन इसका जवाब बता सकते हो कि एक घातीय कि दो घातीय? एक घातीय। तुम लोग को चलो इसके थ्योरी लेके चलते हैं तुम लोग, ठीक है। थ्योरी समझो तुम लोग। इस तरह से क्वेश्चन दिया था, लेकिन इसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहा जाता है। अब बताओ इसको क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहा जाता है। अब बताओ ये हमारा ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ था, है कि नहीं है? यही ना पहला क्वेश्चन था। तो बताइए ये एक घातीय है कि द्विघातीय है? कैसे घातीय है? जो एक्स अक्ष को एक बार काटा तो ई वाला इस आधार पर नहीं बनाना है। क्वेश्चन को समझो ध्यान से। कहता कुछ है कि आलेख को देखकर, एक आलेख होता है और एक होता है px के रूप में, मतलब कि ये कितना बार x अक्ष को काट रहा है। क्या क्वेश्चन में इस तरह का कोई बात लिखा गया है? नहीं। तो इसका मतलब इसको देखो, ये जो होता है कि px है, x हमारा कोई शून्यक होगा। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे से चल देंगे इस पर, अगर इस तरह से दिल रहेगा तो समझिए कि px जो है x अक्ष को जितनी बार काटता है वही उसका शून्यक बनता है। काटता या तो छूता है। तो बताओ क्या बार छुआ? 1 2 3, तो कितना शून्य की संख्या? 3 गो। लेकिन ये कब होगा? जब इस तरह से दिल रहेगा तब। हमको आलेखीय विधि से बताना है। देख लो एक बार, आलेखीय विधि से बताना है तो इस तरह से नहीं बनाएंगे बाबू। ठीक है, इस तरह से नहीं बनाएंगे। इससे भी आसान उबला है। फोन कहाँ रहा है कोई जी? घरे बज रहा होगा हमारे। चलो सही है, स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, कहाँ था जी? इसमें थे ना। देखो इसको ब्लैक करो पहले, ये ब्लू काहे है? इसको सब छेड़छाड़ कैसे कर दिया। देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले तुम लोग को दिखाते हैं कि आलेख पहचानने कहीं कैसे। ठीक है, अगर कोई आलेख सरल रेखा में रहेगा, कैसे रेखा में? सरल रेखा का मतलब कि सीधी रेखा में रहती है, तो उसे कहा जाता है एक घातीय बहुपद। क्या कहा जाता है? एक घातीय। मतलब कि शून्यकों की संख्या कितनी इसमें है?
1 है। अगर कोई सरल रेखा रहेगा तो इसमें शून्य की संख्या 1 रहेगा। क्या रहेगा? 1 रहेगा। आया समझ में? चाहे x अक्ष को काटे या ना काटे, y अक्ष को काटे या ना काटे, बस देखना क्या है कि सीधा है कि नहीं। अगर सीधा है तो क्या है? एक घातीय मतलब कि उसमें शून्यकों की संख्या 1 रहेगी। और अगर कोई ऐसे रहे, क्या रहे? ऐसे रहे, ऐसे रहे, ऐसे रहे या तो ऐसे रहे, द्विघातीय होगा। क्या होगा? द्विघातीय। ये अर्ध प्रवलय है, मतलब कि वृत्त का एक अधोड़ा है। क्या है? ये मान के चलो कि वृत्त हमारा है और इसी के बीचों बीच का जो भाग होता है, आया सुन में? देखा तुम लोग को? ये आधा है कि नहीं है? आधा रहेगा तो समझो क्या है? द्विघातीय। इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगा। क्या होगा? 2। और अगर कोई ऐसे रहे, ऐसे रहे तो क्या है? ना तो एक घातीय है और ना ही द्विघातीय है, मतलब कि ना एक घातीय ना द्विघातीय है। आज सुन में इसका आंसर ऐसे होना चाहिए। अब समझो कैसे। अब तुम लोग बताना कोई कि बताओ लेकिन कि ई क्या है? एक घातीय की द्विघातीय है? एक घातीय है। और तुम लोग ई बताओ, ई क्या है? एक घातीय। ई क्या है? ई क्या है? इसको एक घातीय क्यों कहें? क्योंकि सरल रेखा में है। कौन सी रेखा में है? सरल रेखा। सरल मत कहना, सरल मतलब कि सीधी रेखा में। आया सुन में? अगर सीधी रेखा में रहेगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? एक घातीय कहते हैं। एक घातीय मतलब इसमें क्या होता है? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 1 होता है। शून्यकों की संख्या 1 होता है। आया सुन में? इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा तुम लोग समझ लो थोड़ा सा ध्यान से। अगर इस टाइप का रहे तो बताओ बाबू क्या रहेगा? द्विघातीय। क्या है ये? ई क्या है? ई क्या है? द्विघातीय है। कोई दिक्कत? समझ में आया? अर्ध ऐसा मतलब कि आधा ही वाला रहे ना, आधा गोला का, तो इसे क्या कहेंगे? द्विघातीय कहते हैं। समझ में आया? अब देखो तो इसको बताओ, ये क्या होगा? बताओ बताओ। ना एक घातीय ना द्विघातीय। क्या ये सरल रेखा में है? नहीं है। क्या ये आधा ही वाला है? नहीं है। परवलय आधा है? नहीं है। तो क्या है? ना एक घातीय है ना ही तो द्विघातीय है। कोई छो नहीं है। आज समझ में? कुछ भी नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ भी क्यों नहीं है? ना हमारा इस तरह का है, ठीक है, और ना ही हमारा इस तरह का है। अगर इस दोनों तरह का रहेगा तब बहुपद कहेंगे और नहीं तो अन्यथा बहुपद नहीं कहेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब तुम लोग के सामने क्वेश्चन देते हैं, बताओ तो। बताओ। ना एक घातीय है और ना ही द्विघातीय है। आया समझ में? ऐसे बनता है। आया सुन में? आलेख विधि से बताएगा तो इस तरह से बताना है। और अगर कहे बाबू बताओ ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा आलेख क्या है? px है। क्या है? px। अब इसमें शून्यकों की संख्या बताओ। शून्यकों की संख्या क्या कहता है डिफिनेशन? जो px का जो आलेख है, ग्राफ है, x अक्ष को जितनी बार काटता है या बस छूता है उतना ही उसका शून्यक होता है। तो क्या बार काटा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7। हाँ सुन में? अगर ये वाला ऐसे तो टच कर देवे तब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आए सुन में? वो दोनों में कोई दिक्कत है? वो दोनों समझ में आ गया ना? अब इसमें आगे समझो। अब हम लोग देखेंगे कि px वाला, px कोई आलेख रहेगा, ठीक है, और x अक्ष को जितनी बार काटेगा, किसको? x अक्ष को। यहाँ x और यहाँ y। जो आलेख x अक्ष को जितनी बार काटे या बस छुए उतना ही उसका शून्य की संख्या होती है। अब तुम इसको बताओ लेकिन क्या होगा? इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि ई जो है एक बार भी x अक्ष को न छूता है और न ही काटता है। तो ई बताओ तो ई क्या होगा? एक घातीय कैसे कह सकते हैं? क्यों? कि बस एक बिंदु पर छुआ है। क्या किया है? एक बिंदु पर छुआ है, उसे इसलिए हम लोग एक घातीय बहुपद कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? समझ में आ गया सबके? बोलो बोलो। समझ में आ गया ना? आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन आंसर की तरफ। चलो ई वाला बताओ तो कितना होगा? ये बताओ तो क्या घातीय है? इसमें शून्यकों की संख्या बताओ। 2 होगा। शून्यकों की संख्या 2। कोई दिक्कत? क्वेश्चन आंसर की तरफ चला जाए। चलो अब देखते हैं लेकिन क्वेश्चन आंसर पहला।
अब हमको आलेख विधि से बताओ कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। पहले लड़की लोग बताओ कि कितना होगा। हम किस नियम से इसको एक कह रहे हैं? आलेखीय विधि से क्या कहते हैं कि सरल है तो, सीधा है तो क्या कहेंगे? एक कहेंगे। सीधा है तो एक। तो इसमें शून्यकों की संख्या थी, एक घातीय है तो एक घातीय है। कितना है? एक घातीय। एक घातीय बहुपद है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? एग्जाम में पूछेगा, बता दोगे चुनो? चलो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अब तुम लोग को बताना है, देखो रेखा में दर्शा देते हैं, लेकिन दिक्कत तुम लोग मत करो, ठीक है? ये हमारा ऐसे दिया हुआ है, ठीक है? ये हमारा ऐसे दिया गया है और ये हमारा ऐसे दिया गया है। ये हमारा x है और यहाँ पे हमारा y है। अब तुम लोग को शायद दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो लो इसको और मोटा कर देते हैं। दिख रहा है ना? लो अब बताओ कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? कौन सा बहुपद है? एक घातीय कि द्विघातीय? इसको एक घातीय क्यों कहें? क्योंकि हमारा एगो सरल रेखा यहाँ पे क्या हो गया? मिल गया है। इसलिए से क्या कहेंगे हम लोग? बताओ कि आलेखीय विधि से हमारा एक्स अक्ष को टर्च करना जरूरी है? नहीं। टर्च करे ना करे कोई दिक्कत ना है। समझ में आया? इसे क्या कहेंगे हम लोग? एक घातीय बहुपद कहेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए? चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन बता सकते हो तुम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, ये ऐसे दिया गया है, ये ऐसे है, ठीक है? उसके बाद ये हमारा ऐसे है, ये हमारा x है, y है, यहाँ पे y डैश है, x डैश है। बताओ लेकिन कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है लेकिन? द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। आ जाओ। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है? बन जाएगा, घर से सबके बना के लेके आना है। हाँ सुन में यहाँ कोई कौची तुमको नहीं समझ में आया? अरे तुमको तो आज हम जानते हैं कि कुछ करना काम है, कल तुमको टाइम हो तो दिन में काम करेगा तो रात में सोतेगा नहीं हो? दिन में थकता नहीं आदमी? अब तोरा ऐसा कोई बहादुर ना है कि नहीं जी? वो देखने में खाली पतला लगता है, वो चीनी है। देखो अब तुम बताओ चीनी, सॉरी चुन्नू, ए चुन्नू, चलो बताओ इसमें कौन सा बहुपद है? कैसे हो? अच्छा अधका है जगह चलते। ये आधा कटोरा है ना, ये कटोरा है कि नहीं है? कटोरा के आधा वाला भाग है, इसे क्या कहेंगे? इसलिए हम लोग द्विघातीय बहुपद कहने वाले हैं। समझ में आया? पूरा कटोरा हो ही नहीं सकता है, पूरा कटोरा का तो उसमें छेद करके फाड़ दो उसको, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत? तो बताओ क्या घातीय लेकिन? द्विघातीय बहुपद है। क्या है? द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो तुम लोग को हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं। अगला देखो इस तरह से दिया गया है, ठीक है? इस तरह से दिया गया है, ठीक है? फिर हमारा यहाँ से ऐसे कर किया है, ऐसे किया है और ऐसे किया है। ये हमारा x है, यहाँ पे y है। चलो ये लड़की लोग बताएगी। हाँ देख लो आंसर बा कौन सी दूसरा है? ए शांत रहो। चलो बताओ चुन्नू, ये के घातीय बहुपद है? 3 घातीय हो सकता है? तुम बताओ इधर से लड़का लोग, उसको तो बेचारा समझ में नहीं आया है। तुम लोग बताओ लड़की लोग। हाँ बताओ तुम। एक घातीय है, तुम बताओ। ना एक घातीय ना द्विघातीय। क्यों? क्योंकि ना ही तो ये बेचारा ऐसे है और ना ही तो ऐसे है, ना ही तो ऐसे है, ना ही तो ऐसे है, ना ही तो ऐसे है कि नहीं है? अरे इसी को ना घुमा घुमा के लिखे हैं। अगर ऐसा रहेगा तो द्विघातीय, ऐसा रहेगा तो एक घातीय। और तुमको कहाँ दिख रहा है ऐसा? चाहे ऐसा कहाँ दिखा तुमको? ये ऐसे पहले गया, ऐसे गया, फिर ऐसे हो गया। तो बताओ ये ना ही एक घातीय है और ना ही द्विघातीय है। समझ में आया?
इसे क्या लिखेंगे, ना ही ये एक घातीय है और ना ही द्विघातीय, ना ही एक घातीय मतलब कि एक घातीय और ना ही द्विघातीय है। आंसर लिखा गया है, आप लोग आंसर देख लेना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो लेकिन इसमें बताओ तुम लोग क्या है। अब इसमें हर कोई की दिक्कत होगा, बताओ एक घातीय बहुपद है कि द्विघातीय की है कि नहीं है। सब कोई आंसर देख ले खोल खोल के एकदम कि देखो इसका जो आलेख है लेकिन ना ही इसका जो आलेख है ना ही ऐसन है और ना ही सरल रेखा में है। ये तो ऐसे ना है जी, ऐसन पाए हैं नहीं, तो इसलिए ना एक घातीय है और ना ही द्विघातीय है। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब इसको तनिक सुन गौर से ताको तुम लोग, पिक्चर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, देखो कैसे दिल है। देखो इसका पिक्चर है, ऐसे किया है फिर ऐसे किया है, करिका से उगा दिए हैं हो। अब देखो क्या कहता है, ऐसे कहता है, देखो ऐसी ना है हो बहु ऐसे दिल है। तो बताओ ये हमारा क्या रहेगा, लेकिन x रहेगा, ये हमारा y रहेगा। ये हमारा ना ही तो ऐसन है और ना ही हमारा ऐसन है, तो कैसन है ये, ना एक घातीय है ना द्विघातीय है। समझ में आया। ना ही हमारा एक घातीय होगा और ना ही तो द्विघातीय होगा। ठीक है अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो इसको तो एक लेकर बता ही सकता है, बताओ आदित्य ये क्या है, काहे हो। देखो ना ही कटोरा जैसन है, सॉरी ना ही तो ऐसा सीधा है और ना ही कटोरा जैसन है। अगर ऐसा ऐसा ना रहे तो ऐसा है। आपको ऐसे मत कहना कि भैया यहाँ से यहाँ तक आधा ले लीजिए और यहाँ से यहाँ तक पूरा कर दीजिए, दो गो हो गया, तो ऐसा नहीं, ज्वाइंट है ना सब, इसलिए ज्वाइंट रहेगा तो नहीं है। तो बताओ ना एक घातीय है और ना ही तो द्विघातीय है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलो। अब टाइप नंबर कहाँ गया जी, एक सेकेंड होल्ड डाउन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, कहता कि px वाला। देखो तो किताब मिला तो ये तीसरा है, दूसरा क्वेश्चन होगा। देखो कि यहाँ से रुको 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 ई अच्छा ई क्या क्वेश्चन है बताओ तो। दूसरा के अरे दूसरा के दूसरा है, ये दूसरा के दूसरा है, मतलब दूसरा के पहला हमको यहाँ से पार के बताना पड़ेगा। किताब दो तब कहाँ बोला बताएं। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन दूसरा तरह से बनाएंगे, उसके बाद अपन अपन घर जाएंगे। किताबा के दम हालत गंभीर कर ले है, PMC लेके जाओ हो, इसको मरम्मत हो जाए। देखो एक कहता है दूसरा क्वेश्चन, देखो ये सब्र करो मिलेगा। हाँ देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन कौन कर दिया है बुल्लू जी, इससे हमारा समझ में नहीं आ रहा है इतना, हर एक पेज कर दिया। देखो ये इसमें कहता है कि नीचे दिए गए चित्र मतलब कि फिगर होता है, ठीक है, y बराबर px का के आलेख दिए गए हैं। px एक बहुपद है, px क्या है, बहुपद है। प्रत्येक स्थिति में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। आए सुन में इसमें पहला क्वेश्चन तो कैसे कहता है, इसमें पहला क्वेश्चन समझो लेकिन कुछ हो गया क्या कर, इसका ब्लिंक कर रहा होगा शायद, तो सेट नहीं किया सही से, तो बताएगा तब ना समझेंगे हमने। चलो देखो इसमें दिया गया है ऐसे, फिर एगो इस तरह से। पहला क्वेश्चन बता रहे लेकिन यहाँ से ऐसे बोला है और उसके बाद ऐसे बोला है ना। यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे y है, और ई जो है हमारा क्या है, px का आलेख है। क्या है, px का आलेख है। px जो है
पी एक्स जो है एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा या छुएगा उतना शून्य की संख्या होती है। तो बताओ इसमें कितना बार छुआ है? 2 बार। पहला हो गया यहाँ और दूसरा हो गया यहाँ। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी बाबू? तो 2 होगा। शून्य की संख्या 2 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? शून्य की संख्या 2। अरे काहे बतिया रहा है आदित्य? कुछ ही बोल रहा है? बदनाम करवा दिया ना तुमको। चलो देखो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन छपा गया है। दूसरा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सिलेक्ट देखो ऐसे दिया गया है आलेख, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरह से, फिर ऐसे करके फिर ऐसे। अब बताओ ये जितना बार एक्स अक्ष को छुआ है या काटा है उतना ही शून्य की संख्या होगी। तो कहाँ कहाँ काटा है? 1 जगह, 2 जगह और यहाँ 3 जगह। तो शून्य की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन नहीं था जी। देखो सही है। कैसे कैसे दिया गया है? ऐसे को लेके गया है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से, उसके बाद ऐसे करके ऐसे। चलो बताओ इसमें शून्य की संख्या ऐसे दे ले बाबू। देखो ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे ना है। तो बताओ इसमें शून्य की संख्या 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा देखो तो यही ना है, यहाँ पे हमारा बस 1 बार काटा है, इसलिए शून्य की संख्या 1 होने वाला है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो, बड़ी हल्का हल्का प्रश्न है जी। इसमें बताओ ये देखो तो ऐसे दिया गया, फिर ऐसे, और ये हमारा ऐसे करके इसको छू के इसे निकल गया। तो बताओ शून्य की संख्या 1 होगा, क्योंकि हमारा एक्स अक्ष को क्या बार काटा? छुआ है, काटा नहीं है। बस कितना हो गया इसका आंसर? तो 1 हो गया है। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसमें बताओ शून्यकों की संख्या कितनी होगी? ऐसे दिया है, फिर ऐसे, फिर इस तरह से ऐसे। बताओ क्या जगह? 1 जगह और 1 जगह 2 जगह। तो शून्यकों की संख्या 2 हो गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। ये लास्ट क्वेश्चन है। चल देखो ऐसे दिया गया है, फिर ऐसे, फिर इस तरह से इसका आलेख ऐसे खींचा गया है। तो बताओ इसमें शून्यकों की संख्या 1, क्योंकि यहाँ पे बस हमारा एक्स अक्ष को काटा है। समझ में आया? यहीं पे ना काटा है, इसी शून्यकों की संख्या 1 हो गया। कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कोई चेंजिंग नहीं है, बस वही बताना है। अगला क्वेश्चन में क्या करना है? बताना है। तो बताओ शून्यकों की संख्या ऐसे किया है, ऐसे किया है, ऐसे सीधा किया है। शून्यकों की संख्या 1 हो गया। कितना हो गया? 1 हो गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो। चलो किताब से मिलाते रहना, आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? चलो अभी देखो यहाँ से ऐसे किया है, फिर उसके बाद ऐसे किया, फिर यहाँ से इसे ऐसे किया। क्या बार काटा है? 1 बार, 1 बार, 1 बार, 2 बार। कितना? क्या बार? 2 बार। इसलिए शून्यकों की संख्या 2 हो गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखो लेकिन इसमें शून्यकों की संख्या बताओ। यहाँ से इसे किया है, देखो तो क्या बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार और यहाँ 4 बार दिया है। आज सुन में तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 4 हो गया है। ठीक है आगे देखो, ये लास्ट है। देखो तो क्या बार काटा है? ये ऐसे किया है, ऐसे किया है और ऊपर ही मोछ बना के छोड़ दिया है। ये मोछ है कि नहीं है जी? देखो तो यहाँ पर अगर आदमी की मुँह रहे ऐसे, ऐसे मुँह रहे तो देखो तो मोछ निकल गया ना ऐसे। हाँ तीर भी कह सकते हो, तीर भी कह सकते हो, लेकिन तो ऐसे पढ़ल लिखल ना है हमने। हाँ हाँ सही बात है, धगवा बांधल है जी। चलो तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 0, क्योंकि हमारा एको बार नहीं काटा है। एको बार पी एक्स जो है एक्स अक्ष को नहीं काटा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 0 हो गया है। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हुए बस इतना बोलना चाहते हैं कि 5 मिनट और रुक जाइए। हम आपको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप निकालने के लिए सिखा रहे हैं। जो पिछला थ्योरी था वो बच गया था, उसी का थोड़ा सा आज देख लेते हैं। ठीक है कि एक्सरसाइज हमारा 2.1 क्या होगा लेकिन संपूर्ण रूप से ख़त्म, और कल हमारा एक्सरसाइज 2.2 चलेगा। लेकिन कल तो मैथ है ना जी, कल टेस्ट है ना, कोई बात नहीं।
तुम लोग टेस्ट देना, हम तो नहीं अगोरी करेंगे। चलो निकालते हैं, लेकिन समझना ध्यान से, ठीक है। ए हल्ला नहीं करो, हल्ला करे वाला के लेकिन के बाल झड़ जाएगा, देखना। शराब दे रहे हैं तो नहीं के दे रहे हैं हम, आज कौन बड़ा का काम हो गया है। चलो, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या था बताओ तो, क्या था? तो ए एक्स स्क्वायर, मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये हमारा क्या है? लेकिन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, मतलब कि जनरल फॉर्म है। इसी रूप में हमारा द्विघात बहुपद सजा रहता है। आज सर प्लस माइनस में इधर उधर होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम क्या बताए थे मालूम है? इसका हम बताए थे तुम लोग को एक फॉर्मूला, कि अगर हमारा अल्फ़ा और बीटा का मान दिल रहे, ठीक है। अच्छा, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। पहला क्या होता है? अल्फ़ा। पहला क्या होता है? अल्फ़ा। और दूसरा क्या होता है? बीटा। पहला अल्फ़ा, दूसरा बीटा। हाय सुन में, पहला क्या होता है? अल्फ़ा, दूसरा बीटा। इसमें पदों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। पदों की संख्या 3, याद रखना, पदों की संख्या 3। सबसे पहला ये हमारा 1 पद, 2 पद और ये हमारा 3 पद। समझ में आया? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब तुम लोग बताओ, इसमें जो था शून्यकों का योगफल क्या था? शून्यकों का क्या लेकिन? योगफल। योगफल बताओ, शून्यकों का योगफल क्या हुआ था? बताओ क्या था? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था? बताओ, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था? फॉर्मूला याद है कोई के? माइनस का बी बटा ए, माइनस का बी बटा, सही है ना? ए माइनस का बी बटा ए, समझ में आया? माइनस का बी और बटा में ए, समझ में आया? कन्फ्यूज़न तो नहीं पैदा कर देती है एकदम। चलो देखो, माइनस का बी या बटा में ए। अब तुम लोग सोचो कि यहाँ पे बी क्या है? बी क्या है? अरे तो बी माइनस तो है ही है, लेकिन बी आखिर क्या है? तो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है। ए क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब बताओ कि शून्यकों का गुणनफल बताए थे, क्या बताए थे? शून्यकों का गुणनफल क्या लेकिन? गुणनफल क्या था? क्या था? अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। बताओ क्या था? सी बटा ए। यहाँ पे बताओ कि सी क्या है? चुन्नू बताओ, सी क्या है चुन्नू? कुछ नहीं तो अचर पद है। तो ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक का मतलब दोनों आपस में क्या है? गुना में है। आया सुन में, ये हमारा द्विघात बहुपद का कहानी था। बोलो, सब में है, वो भी सब में है। देखो, ये स्पेशली हमारा माइनस में है, और ऐसे रहे माइनस का बी बटा में ए, मतलब कि पूरा में ही है। आया सुन में, क्या में है? पूरा में। नीचे हूँ दे ले रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाता है, क्या कि ऊपर लिखाना बड़ी मुश्किल पड़ता है। आया सुन में, बस याद रखें कि माइनस का बी बटा ए होता है। अब कैसे होता है ये हम तुम लोग को प्रूफ करके बताए थे, अभी मत समझना कैसे नहीं होता है। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ जाएगा यहाँ तक? अब बताओ, इसके लिए एक हम फॉर्मूला बताए थे इसको निकालने के लिए, कि अगर हमारा, तुम लोग को हम क्वेश्चन दिए थे ढेर सारा बनाने के लिए। चलो क्वेश्चन बताओ, तो एक क्वेश्चन तुम लोग बताओ उस